मैं तुमको समझा रहा था डेटाबेस के बारे में, क्योंकि हम लोग का जो टॉपिक है अगला वो होगा एसक्यूएल इंजेक्शन। और एसक्यूएल इंजेक्शन समझने से पहले हम लोग को समझना है एसक्यूएल क्या है, डेटाबेस क्या है। तो उसी को मैं समझाने के लिए मैंने तुमको ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब हम लोग जैसे समझ लो कि गूगल में जहाँ पे जैसे, तो एग्जांपल बहुत सारा हो सकता है, फिलहाल मैं ये जो कि तुम लोग डेली यूज करते हो उसका ही एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जब भी तुम लोग कुछ सर्च करते हो तो उससे क्या होता है, कुछ सर्च क्वेरी के अगेंस्ट में तुमको कुछ रिजल्ट मिलता है, मतलब इस तरह से कुछ लिंक वगैरह आता है, मतलब टेक्स्ट जो भी हो अल्टीमेटली तुमको यहाँ पे ये सब क्या है, डाटा है। तो ये जो डाटा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे तुम्हारा रिजल्ट पेज पे शो हो रहा है, यहाँ पे ये कहाँ से आ रहा है, बात यही है, सवाल ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये डाटा कहाँ से आकर के तुम्हारा यहाँ पे पेज का रिजल्ट में पेज रिजल्ट पेज में शो हो रहा है। तो इसका आंसर हो गया डेटाबेस, ये डेटाबेस से आ रहा है, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है, ये डेटाबेस से आ रहा है। मतलब क्या है कि डेटाबेस जो है उसमें ये सब डाटा स्टोर्ड रहता है। डेटाबेस में ये सब डाटा जो भी तुमको यहाँ पे दिख रहा है, चाहे इसका यूआरएल हो, ये टाइटल हो, ये इसका डिस्क्रिप्शन हो, जो भी डाटा यहाँ पे दिख रहा है ये सब डेटाबेस में जाके स्टोर्ड रहता है। डेटाबेस में स्टोर रहता है और वहीं से वहां से उसको रिट्रीव करके फेच करके लाया जाता है और यहाँ पे तुमको शो करवाया जाता है। ये तो जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल्स है। अभी ये गूगल का जो डेटाबेस है वो तो बहुत ही हाई लेवल का एडवांस डेटाबेस होगा। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ तुम लोग को। नॉट ओनली दिस, तुम जब वेबसाइट में कुछ भी डील करते हो, मतलब जब भी तुम्हारा समझ लो अपना जैसे एग्जांपल के हिसाब से मैं एक लोकल सिस्टम का बात बोल रहा हूँ, इसका छोड़ो, ये तो अभी लाइव है, ठीक है। तो लाइव में हर चीज़ें तुम लोग को समझ में आएगा नहीं। मैं जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अपना सिस्टम को ही मैं एक डेटाबेस सर्वर बना लेता हूँ। तो मैं ये देखो, तुम लोग को बनाना ही है, समझना है बस। मैं ये जो टॉपिक आज का जो क्लास कर रहा हूँ ये थ्योरी है, इसमें कुछ प्रैक्टिकल नहीं है, तुम लोग को करना नहीं है। जस्ट एसक्यूएल इंडेक्स एसक्यूएल को समझाने के लिए मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना सिस्टम को मैंने एक काम कर लिया, एक डेटाबेस सर्वर बना लिया। अभी मेरा ये सिस्टम क्या है, अभी ये मेरा जो सिस्टम है अभी एक तरह से डेटाबेस सर्वर बन चुका है। तो डेटाबेस सर्वर में क्या होता है, ये डाटा कैसे स्टोर्ड रहता है वो समझाने के लिए मैंने ये तुम लोग को दिखा रहा हूँ। तो डाटा कैसे स्टोर्ड रहता है, डेटाबेस सर्वर क्या होता है, डेटाबेस सर्वर डेटाबेस कौन सा होता है, उसमें उसका अंदर का स्ट्रक्चर क्या होता है। क्योंकि जब देखो उसका स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे, उस डेटाबेस को हैक करना समझ में आएगा नहीं, उसको हैक कैसे करना है वो भी समझ में आएगा नहीं। देखो वो तो दिखा देंगे लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने तुम लोग को डेटाबेस का पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। तो देखो अभी मैंने ये अपना जो सिस्टम है इसको मैंने क्या बना दिया, एक तरह से मैंने डेटाबेस सर्वर बना दिया, ठीक है। कैसे बनाया उसमें मत जाओ, ये जस्ट अभी इतना सा जान लो कि यहाँ पे मैंने अपना सिस्टम को एक डेटाबेस सर्वर बना दिया। अभी डेटाबेस सर्वर होने से क्या होगा, मेरा ये जो सिस्टम है, मेरा ये सिस्टम है, ये कोई भी वेबसाइट से, देखो मैं चीज़ों को थोड़ा इस आसान तरीके से समझा रहा हूँ। मेरा जो ये जो सिस्टम है इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब ये जो मेरा डेटाबेस सर्वर अभी बना है इसमें मैं कोई भी वेबसाइट से जुड़ा हुआ जो डाटा है उसको मैं अपना इस डेटाबेस सर्वर में क्या कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। देखो मैं इसीलिए एक काम करता हूँ, एक लोकल वेबसाइट में अपना ये ऑफलाइन में नॉट ऑनलाइन में, मैंने यहाँ पे जो लोकल वेबसाइट बना के रखा है मेरा इस सिस्टम में, उसी कोई उसमें से कोई एक मैं वेबसाइट को तुम लोग को ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं हालांकि मैं यहाँ पे ऑफलाइन में अपना लोकल एक वेबसाइट को मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे, तो ये एक साइट है समझ लो, ठीक है। ये एक्चुअली एक तरह से ये मतलब मैं एक दूसरा बैच को मैं वेबसाइट कैसे डेवलप करना है वो सिखा रहा था, तो मैं उसी का ही एग्जांपल लेते हुए तुमको डाटाबेस का कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डाटाबेस का फुल यूज हो रहा है। और यहाँ पे ही नहीं, जैसे तो अभी देखो मैंने गूगल का एग्जांपल दिया, तुम कोई भी मतलब ऑलमोस्ट हर वेबसाइट से कहीं ना कहीं डेटाबेस का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ होता ही है। कहीं कहीं उस डेटाबेस का किसी किसी वेबसाइट में उस डेटाबेस को ज्यादा हाई लेवल में यूज किया जाता है और किसी किसी वेबसाइट के केस में उसको जस्ट कुछ बेसिक कामों के लिए यूज किया जाता है, लेकिन हर वेबसाइट से जुड़ा हुआ एक डेटाबेस होता ही है, ठीक है। तो समझ में आएगा धीरे धीरे। पहले अभी देखो ये जो वेबसाइट मैंने यहाँ पे तुमको दिखा, अभी जो मैंने ये एक तरह से ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। और ये जो वेबसाइट है इस वेबसाइट में तुम लोग को दिखेगा यहाँ पे बहुत सारा इस तरह का डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। इमेज को छोड़ दो, इमेज जो होता है वो डेटाबेस सर्वर में नहीं होता है, डेटा होता है। डेटा मतलब बोलो तो ये तुमको टेक्स्ट दिख रहा है, ये कंप्यूटर लिखा हुआ है, ये मोबाइल लिखा हुआ है, ये कैमरा लिखा हुआ है, ये टैबलेट लिखा, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब क्या है, डेटा है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसका टाइटल ये भी क्या है, डाटा है। जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आईएनआर इतना है लिखा हुआ है, ये भी डाटा है, ये सब कुछ डाटा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हर डाटा, लेकिन मोस्ट ऑफ द डाटा यहाँ पे, जो डाटा तुमको यहाँ पे ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सब मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जो डाटा दिख रहा है वो डेटाबेस सर्वर से आ रहा है, ठीक है। वो कहाँ से आ रहा है, डेटाबेस सर्वर से आ रहा है।
जैसे मैं एग्जांपल तुमको दे दिया कि ये जो टाइटल है, यहाँ पे जितना भी तुमको प्रोडक्ट दिख रहा है, इन हर प्रोडक्ट का जो टाइटल, ये जो यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है, या तो ये जो कैटेगरीज में, ये तो ब्रांड्स में जो भी यहाँ पे ऑप्शन है, इन सब, ये सब कहाँ से उठ के आ रहा है? डेटाबेस से उठ के आ रहा है, ठीक है। तो ये डेटाबेस में क्या हो रहा है, मतलब तुम समझ सकते हो तरह से, ये जितना भी डाटा है इसको डेटाबेस में स्टोर किया जा रहा है और वहीं से उठ के आ रहा है। ये जो डाटा यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे मैं एग्जांपल अभी देखूं तुमको, अगर कोई लाइव, जैसे मैं ले लो कि तुम्हारा अमेजोन, ठीक है, इस तरह का कोई तुम लाइव साइट का एग्जांपल भी ले सकते हो, वहां पे भी बात है कि हर जगह पे वही बात है, ठीक है। मैंने अमेजोन का साइट खोल लिया यहाँ पे, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जितना भी तुमको ये सब दिख रहा है, ठीक है, ये सब दिख रहा है, मतलब ये टाइटल वगैरह, ये प्राइस वगैरह, ये वगैरह, ये जो भी हो, इमेज को छोड़ते हुए ये सब जो भी तुमको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो भी टेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये सब डेटाबेस से ही उठ के आ रहा है, ठीक है। डेटाबेस सर्वर में ये सब स्टोर किया गया है। तो ये जस्ट एक बेसिक का एग्जांपल है। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारा इस तरह का, हर मतलब मोस्ट ऑफ द जो डाटा होता है वो डेटाबेस में ही मेंटेन किया जाता है। तो आई थिंक सिर्फ यही नहीं, उसके अलावा और क्या है, देखो उसके अलावा और भी है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि समझ लो मैं यहाँ पे और एक साइट खोल रहा हूँ, मैं और एक साइट में यहाँ पे खोल दे रहा हूँ, जो कि ये एक जस्ट एक मतलब सिंपल सा एक साइट है, समझ लो, ठीक है। ये भी एक साइट है, वेबसाइट, और ये भी लोकल मेरा सिस्टम में ही है, ये कोई ऑनलाइन से मैं नहीं खोल रहा हूँ, ये मेरा लोकल सिस्टम का एक साइट, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये भी किसी ग्रुप को मैं दिखा रहा था, तो उसी का मैं एग्जाम्पल तुमको दिखाने के लिए मैंने खोल दिया। और इसमें भी हम लोग डेटाबेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जैसे बोला, यहाँ पे तुमको डेटाबेस से क्या क्या डाटा आ रहा है, यहाँ पे भी डेटाबेस से क्या, ये लाइव साइट है, और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी डेटाबेस से क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे डेटाबेस में हम लोग, ये जो मैं यहाँ पे समझ लो कि एक सेकंड, जैसे यहाँ पे ये डाटा दिख रहा है, ये लेकिन डेटाबेस से नहीं आ रहा है, ठीक है। फर्क समझ में आ रहा है तुमको? अभी अभी देखो, बिगिनर्स तुम लोग हो, इतना समझ में नहीं भी आ सकते, लेकिन वो बात नहीं है, डाटाबेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना है तुमको। लेकिन यहाँ पे ये जो डाटा है ये डाटाबेस से नहीं आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे देखो, ये सब जो डाटा है ये कहाँ से आ रहा है? डाटाबेस से आ रहा है। तो वो हो जाएगा थोड़ा बहुत क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं आ रहा है, लेकिन इस वेबसाइट, जैसे मैंने बोला, हर वेबसाइट में कहीं ना कहीं डाटाबेस यूज हो ही रहा है। जैसे तो इस वेबसाइट में यहाँ पे तुमको जहाँ पे भी डाटा दिख रहा है, ये डाटा दिख रहा है, तो ये जो है ये डाटाबेस से नहीं आ रहा है। तो इस वेबसाइट में डाटाबेस का क्या यूज है? देखो, ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट, हर वेबसाइट का अपना एक क्या होता है, एक एडमिन पैनल होता है। मतलब वेबसाइट में कुछ भी अगर मुझे मॉडिफिकेशन करना है इस वेबसाइट में, ये तो जैसे समझ लो, इस वेबसाइट का ओनर, जो भी जिस वेबसाइट का ओनर होता है, वो क्या करता है, उस वेबसाइट का कंटेंट को मॉडिफाई करता है, अपने हिसाब से कंटेंट डालता है, मॉडिफाई करता है। तो वो कैसे करता है? देखो, किसी भी दूसरे का वेबसाइट में कोई जो ओनर जो नहीं है वो कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। जो ओनर है, मतलब जो जिस साइट का ओनर है वही मॉडिफाई कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ क्या होगा, उसके पास उस डाटाबेस को, मतलब या तो उस वेबसाइट को मॉडिफाई करने के लिए जो भी उसका एडमिन पैनल है, उसमें लॉगिन करने का उसका एक्सेस, लॉगिन का मतलब उसका क्रेडेंशियल रहता है, उसका एक्सेस रहता है, सीधा सा बात है। तो समझ लो, ये साइट मैं ओनर हूँ, मैंने इसको बनाया है, तो इसका एक्सेस, मतलब इसका इसका जो एडमिन है, उसका एडमिन पैनल को एक्सेस करने का मेरे पास क्या है, क्रेडेंशियल से, मतलब लॉगिन क्रेडेंशियल से मैं लॉगिन करते हुए इसका कंटेंट को मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो चलो, इसको मैं लॉगिन करता हूँ। तो मैं लॉगिन कैसे करूंगा? देखो, अभी तो तुम लोग वेबसाइट से जुड़ा हुआ डील कैंडिडेट नहीं हो, लेकिन जस्ट चीजों को समझाने के लिए मैं ये सब एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मुझे अभी मेरा ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में मुझे क्या करना है, मुझे इसमें इसका कंटेंट का मुझे मॉडिफाई करना है। एज्यूम कर लो, इसका कंटेंट का मुझे क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, अपना इस वेबसाइट में मैं लॉगिन करूंगा, इसका एडमिन पैनल में जाती है, इसको लॉगिन कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली लॉगिन लिखता हूँ, और देखो यहाँ पे लॉगिन लिखते ही यहाँ पे इस तरह से कुछ लॉगिन का ये फॉर्म आ गया, जहाँ पर मुझे यूजर नेम पासवर्ड देना है। तो ठीक है, मैं इसका जो भी एक्चुअल यूजर नेम पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसका जो एक्चुअल यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया, मैंने लॉगिन कर दिया, ये लॉगिन हो गया। और लॉगिन होते ही तुम देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ अलग तरह का चीजें आ रहा है। अभी तुमको समझ में आएगा नहीं, जस्ट समझ लो कि इस ये जो वेबसाइट है, ये जो वेबसाइट, इसको मैं फिर से अलग से एक टैब में ओपन कर लूँ, क्योंकि इसको तो मैंने अभी लॉगिन कर लिया, इसीलिए अलग तरह से आ रहा है यहाँ पे। तो मैं इसको अलग से एक टैब में ओपन कर लूँ कि ये जो वेबसाइट है, तो ये जो वेबसाइट को मैंने यहाँ पे लॉग ये इस वेबसाइट का ये लॉगिन एडमिन सेशन है, ठीक है। इस वेबसाइट का इस वेबसाइट में मैंने इसका एडमिन पैनल में मैंने लॉगिन किया, तो ये आ रहा है, ठीक है, इस तरह से आ रहा है। और यहीं से ये जो मुझे एक्सेस मिल रहा है, ये वर्डप्रेस में बनाया हुआ साइट है, तो इसका वर्डप्रेस का ये डैशबोर्ड है, और यहीं से लॉगिन करते हुए मैं इसका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड में आ चुका हूँ, और यहीं से मैं इस साइट से जुड़ा हुआ जो भी मॉडिफिकेशन मैं कर सकता हूँ। समझ लो कि मुझे यहाँ पे इसका जो ये जो है,
ये जो अबाउट पेज है, ठीक है, इस अबाउट पेज में ये जो भी इमेज रखा हुआ है इसको मुझे यहाँ से डिलीट कर देना, हटाना है, समझ लो। तो मैं क्या करूँगा, अपना डैशबोर्ड में इस वेबसाइट का मैंने एडमिन को एक्सेस कर लिया, लॉगिन पैनल, लॉगिन करते हुए मैं इसका एडमिन पैनल को मैंने एक्सेस कर लिया। देखो WP एडमिन लिखा, मैंने इसका एडमिन पैनल को मैंने एक्सेस कर लिया लॉगिन करते हुए। और इसका इस पेज का मुझे कंटेंट मुझे चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसका मैं पेजेस में जाऊँगा, ठीक है, और इसमें पेजेस में जाते हुए अबाउट वाला पेज है इसको एडिट करूँगा। इसको एडिट करते हुए इसमें जो भी इमेज है मैं उसको मुझे क्या करना है, यहाँ से रिमूव करना है। ये तो इमेज छोड़ो, समझ लो ये जो कंटेंट है, ये जो कंटेंट लिखा हुआ है इसको मुझे यहाँ से हटाना है। तो मैं यहाँ से ये जो कंटेंट है इसको मैं क्या करता हूँ, ये जो कंटेंट है इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। और ये एक सेकेंड, हाँ ये मैं इसको करता हूँ अपडेट, ठीक है, इसको मैंने अपडेट कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे आके देखो इस पेज को अगर फिर से एक बार रीलोड कर दोगे तो होना क्या चाहिए, ये नीचे का कंटेंट यहाँ से हट गया, देखो ये कंटेंट हट गया। तो मैं बोलने का मतलब ये है, मैं तुमको यहाँ पे वेबसाइट डिजाइनिंग नहीं सिखा रहा हूँ, बस ये सिखा रहा हूँ कि इस वेबसाइट में अगर मुझे कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है, कुछ भी अपडेट करना है, तो मुझे इसका एडमिन पैनल में जाना होगा, जाकर के मुझे जो भी करना है, मैं इस वेबसाइट से जुड़ा हुआ जो भी मॉडिफाई करना है मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। दैट इज द थिंग, ओके। तो ये होता है एडमिन पैनल को एक्सेस करने का काम। तो ये कौन कर पाएगा, ये जो ऑथोराइज्ड इस साइट का जो भी मतलब ऑथोराइज यूजर ओनर होगा वही कर पाएगा ना, क्योंकि उसके पास ही तुम्हारा इस वेबसाइट का एडमिन को एक्सेस करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड होगा। किसी थर्ड पार्टी के तो अंदर पास होने का बात ही नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये बात थी कि हम लोग को समझ में आ चुका है। अभी सवाल यहाँ पे, तो हम लोग का टॉपिक दूसरा कुछ और था और हम लोग कहीं और पे चले आ चुके हैं। टॉपिक क्या था कि डाटाबेस। तो ये जो इस वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए ये जो वेबसाइट है, ठीक है, फिर से मैं यहाँ से इसको करता हूँ मैं लॉग आउट, समझ लो मैं इसको फिर से यहाँ से मैं कर देता हूँ लॉग आउट। ये जो वेबसाइट का इसका एडमिन पैनल में जाके लॉगिन करने के लिए जो यूजर नेम एंड जो पासवर्ड, अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस वेबसाइट का इसका एडमिन को लॉगिन, एडमिन में जाके लॉगिन करने के लिए जो यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये यूजर नेम एंड पासवर्ड कहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ पे जाके वेरीफाई हो रहा है, ये डेटाबेस में स्टोर्ड है। देखो ध्यान से, ध्यान में क्या बोल रहा हूँ, ये जो यूजर नेम एंड पासवर्ड में यहाँ पे टाइप करके लॉगिन कर रहा हूँ, तो ये कहाँ पे जाके वेरीफाई हो रहा है, कहीं ना कहीं ये यूजर नेम एंड पासवर्ड तो स्टोर्ड है, जहाँ पे जाके जब मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो वहाँ पे डाटाबेस में जाके वो वेरीफाई हो रहा है कि सही से यूजर नेम पासवर्ड है कि नहीं। तो वो कहाँ पे जाके वेरीफाई हो रहा है, वो डेटाबेस सर्वर में जाके वेरीफाई हो रहा है। डाटाबेस सर्वर में वो यूजर नेम पासवर्ड स्टोर रखा गया है और वहीं पे जाके वेरीफाई होता है। बात समझ में आ रहा है? तो किसी भी वेबसाइट का एडमिन पैनल को एक्सेस करने के लिए जो भी यूजर नेम पासवर्ड होता है वो भी कहाँ पे रहता है, डेटाबेस पे रहता है। ध्यान दो कहाँ पे रहता है, डेटाबेस पे। तो अगर अगर किसी ने डेटाबेस को, किसका, इस वेबसाइट से जुड़ा हुआ, इस वेबसाइट से जुड़ा हुआ अगर किसी ने डेटाबेस सर्वर को ही या तो डेटाबेस को ही हैक कर दिया तो क्या होगा, उसको क्या मिलेगा, इस वेबसाइट से जुड़ा हुआ यूजर नेम एंड पासवर्ड जो भी होगा वो मिल जाएगा, क्योंकि उसने डाटाबेस को ही हैक कर दिया ना, डाटाबेस सर्वर को ही हैक कर दिया। तो उस डाटाबेस सर्वर में तो डाटा स्टोर्ड है ना, तो डाटा अलग अलग तरह का हो सकता है। जैसे यहाँ पे डाटा यूजर नेम एंड पासवर्ड का फॉर्म में वहाँ पे डाटा जाके स्टोर्ड है और वो डाटाबेस ने किसको है, डाटाबेस को किसी ने हैक कर दिया तो उसको डाटाबेस यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा। तो इस केस में ये मिलेगा, इस केस में इसका ये सब डाटा, इस वेबसाइट के केस में ये सब डाटा मिल जाएगा। और डाटा मिलना ही नहीं है वहां पे, अगर उसने मॉडिफाई कर दिया, समझ लो कि ये तो एक तो बात है, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड मिल गया, ठीक है, और यहाँ पे अगर मिल गया तो क्या होगा, तुम बोलोगे यहाँ पे मिलेगा तो क्या होगा, ये सब कुछ कंटेंट मॉडिफाई कर देगा ना, डाटाबेस में ये सब कंटेंट डाला हुआ है, डाटाबेस में जाके उल्टा फुल्टा कंटेंट डाल देगा तो उल्टा फुल्टा यहाँ पे शो होगा, जो भी हो, मतलब एनीथिंग ही कैन डू अगर डाटाबेस को उसने एक्सेस कर लिया। तो ये डाटाबेस में तुम्हारा कॉन्फिडेंशियल डाटा भी होता है और तुम्हारा वेबसाइट से जुड़ा हुआ बहुत सारा डाटा डाटाबेस में स्टोर्ड रहता है। और अगर वो डाटाबेस ही हैक हो जाए तो तुम्हारा वेबसाइट खतरे में आ सकता है। बात समझ में आ रहा है? नॉट ओनली वेबसाइट, तुम्हारा बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल डाटा लीक हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल डाटा डाटाबेस में, सर्वर में स्टोर रहता है। तो ये आई थिंक तुम लोग को यहाँ पे हल्का सा समझ में आ चुका है कि वेबसाइट का डाटाबेस से क्या रिलेशन है। देखो मैं इतना डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जितना हो सके मैं कम समय के अंदर 2-3 एग्जांपल देते हुए तुम लोगों को मैं ये चीजें समझा रहा हूँ। तो ये होता है डाटाबेस। डाटाबेस मतलब डाटाबेस का ये वेबसाइट के साथ क्या इंपॉर्टेंस, क्या रिलेशन है। तो देखो हर कोई वेबसाइट का ही जो उसका कुछ ना कुछ डाटा डाटाबेस में रहता ही है, ठीक है। चलो अभी अगला बात, अभी ये डाटाबेस सर्वर, जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले तुमको मैंने बोला था, मैंने अपना सिस्टम को ही क्या बना के रखा है, डेटाबेस सर्वर बना के रखा है।
तो अभी तो यहाँ पे मैं पेज को एक्सेस करके दिखा रहा हूँ, लेकिन ये डाटाबेस सर्वर को इसमें जो डाटाबेस सर्वर मैंने इसमें इसको बना के रखा है, और इसमें जो भी डाटाबेस है उसको एक्सेस कैसे करना है, ठीक है, उसको एक्सेस कैसे करना है वो अलग बात है, लेकिन वो डाटाबेस में हम लोग जा करके उस डाटाबेस का स्ट्रक्चर को समझते हैं, क्योंकि आने वाले क्लास में हम लोग जब उस डाटाबेस को हैक करना समझेंगे तो उसका अंदर का स्ट्रक्चर के हम लोग को समझना जरूरी है। तो चलो यहाँ पे मैं अपना इस सिस्टम का इसमें जो ये जो डाटाबेस सर्वर मैंने इसको बना के रखा है, इसका जो डाटाबेस है उसको मैं एक्सेस करता हूँ। इसका डाटाबेस का जो पैनल है, मतलब जो भी इसका इंटरफेस है उसको मैं एक्सेस करता हूँ। तो वहाँ पे उसको एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ये 127 मैंने ये टाइप कर दिया, ठीक है। एक्चुअली वो जो मैंने एक्चुअली मैंने यहाँ पे जंप को इंस्टॉल करते हुए डाटाबेस सर्वर बनाया है। तो जिन लोगों ने वेबसाइट डेवलप किया हो उन लोगों को पता होगा, फिलहाल मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा ये सब चीज़ें, जस्ट मैं डाटाबेस का स्ट्रक्चर समझाऊंगा यहाँ पे। तो ये मैंने डाटाबेस को एक्सेस कर लिया, इस मतलब यहाँ पे जो डाटाबेस सर्वर है बना हुआ है, इस डाटाबेस सर्वर को मुझे अगर डाटाबेस सर्वर में मुझे अगर कुछ भी डील करना है तो मुझे यहाँ पे इस तरह से इस पैनल को मुझे एक्सेस करना होगा, और इसी के थ्रू हम लोग डाटाबेस से जुड़ा हुआ काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं तुम लोग को यहाँ पे रिलेशन दिखा दूंगा, जो मैंने दो वेबसाइट ओपन किया था, एक तो ये हो गया और दूसरा हो गया ये दोनों वेबसाइट के साथ इस डाटाबेस में क्या इसका रिलेशन और कैसे है, कौन सा डाटा कहाँ पे रखा हुआ है, ये भी मैं तुम लोग को यहाँ पे दिखा दूंगा। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, डेटाबेस को मैंने एक्सेस कर लिया है इसका पैनल, इसका वेब यूआरएल के थ्रू, ठीक है। अभी देखो मैंने दो साइट खोल के रखा था, एक तो ये है और एक ये दोनों का ही जुड़ा हुआ, दोनों के लिए जो भी डाटाबेस है वो यहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे है। इन दोनों साइट के लिए जो भी डाटाबेस है वो कहाँ पे है, यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे कहाँ पे मैं दिखा दूँ, जैसे डाटाकॉम शॉप है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डाटाकॉम शॉप लिखा हुआ है। इसका नाम है डाटाकॉम, ये क्या लिखा हुआ है देखो डाटाकॉम, तो यहाँ पे भी देखो कहीं ना कहीं तुमको डाटाकॉम लिखा हुआ मिलेगा, ये देखो ये डाटाकॉम है, ठीक है। तो ये डाटाकॉम शॉप डाटाकॉम, ये दोनों के लिए जो रिलेटेड जो डाटाबेस है, ये डाटाबेस सर्वर में ये डाटाबेस सर्वर हो गया, और इसमें ये दोनों डाटाबेस है। ये वाला जो डाटाबेस है ये इस वेबसाइट के लिए, और ये वाला जो डाटाबेस है ये इस वेबसाइट के लिए। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डाटाबेस सर्वर को एक्सेस कर लिया, उसमें जो भी डाटाबेस बना हुआ है उस इस तरह से यहाँ पे और भी डाटाबेसेस बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें अभी जाएंगे नहीं। देखो अगर किसी ने डाटाबेस सर्वर को ही अगर हैक कर लिया, समझ लो, तो उसको उस डाटाबेस सर्वर में बना हुआ ऑलमोस्ट ऑल डाटाबेस का एक्सेस मिलने का पॉसिबिलिटी है। ऐसा बात नहीं कि एक्सेस मिल जाएगा इतना आसानी से, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि उसको ऑल डाटाबेसेस का ही एक्सेस मिल सकता है। अगर यहाँ पे डाटाबेस सर्वर मेरा वल्नरेबल है, वल्नरेबल टू अटैक्स है, तो यहाँ पे जितना भी डाटाबेस है सबका एक्सेस मिल सकता है, ठीक है। चलो, तो ये डाटाबेस इसके लिए है, ये डाटाबेस इसके लिए है। पहले मैं तुमको यहाँ पे ये जो डाटाबेस है इसका बात दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो इसमें अगर मैं ये देखो इस डाटाबेस को अगर मैं एक्सपांड कर दूं, तो यहाँ पे इस डाटाबेस में बहुत सारा इस तरह से कुछ तुमको ये सब दिख रहा है, ये सब हो गया एक्चुअली टेबल्स, ठीक है। ये सब क्या है, टेबल्स है। और इनमें से अगर मैं इस टेबल को मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा एक्सपांड करूँ, तो इस ये जो टेबल है इस टेबल में देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो क्या है, यूजर लॉगिन यूजर पासवर्ड। देखो यूजर लॉगिन यूजर पासवर्ड कहाँ पे, इस टेबल पे यूजर लॉगिन यूजर पासवर्ड, समझ में आ रहा है। डेटा यहाँ पे स्टोर्ड है, क्या डेटा, यूजर नेम एंड पासवर्ड। कौन सा यूजर नेम एंड पासवर्ड, इस वेबसाइट का एडमिन को एक्सेस करने के लिए। इसमें लॉगिन में जो भी हम लोग टाइप करेंगे इसमें इस तरह से, ये जो मैंने टाइप किया था यूजर नेम क्या है इसका, डाटाकॉम, और कहाँ पे स्टोर्ड है, डाटाबेस सर्वर पे। ये इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये डाटाकॉम, मतलब इस वेबसाइट का एडमिन को एक्सेस करने के लिए जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है इस डाटाबेस सर्वर का, यहाँ पे ये डाटा यहाँ पे स्टोर्ड है। और पासवर्ड देखो ये है, देखो अभी ये पासवर्ड तुम देख रहे हो ये किस तरह का है, ये एक्चुअली एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है। तो अभी जब भी पासवर्ड एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है तो वो कुछ इस तरह का ही देखता है। अभी एनक्रिप्शन क्या है उसमें बाद में जाएंगे, जस्ट इतना सा जान लो, जो यूजर आईडी है वो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में यहाँ पे है, और जो पासवर्ड है वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है, ठीक है। तो पासवर्ड भी मेरा एक्चुअली यहाँ पे, मैं तो अभी बोल दे रहा हूँ कोई बात नहीं, है तो जस्ट लोकल किसी का एक लोकल डाटाबेस मेरा साइट है। तो मैंने एक्चुअली पासवर्ड भी डाटाकॉम ही रखा है, लेकिन पासवर्ड मैंने क्या रखा है, इसका डाटाकॉम ही रखा है, लेकिन यहाँ पे वैसे लिखा हुआ नहीं है। आईडी डाटाकॉम है, पासवर्ड मैंने क्या रखा है, डाटाकॉम है, लेकिन यहाँ पे पासवर्ड मैंने लिखा है, मैंने डाटाकॉम दे के रखा है, लेकिन यहाँ पे जो आके स्टोर हुआ
वो पासवर्ड कुछ अलग फॉर्मेट में ही आके स्टोर हो गया, इसी को बोलते हैं एनक्रिप्शन। तो ये एनक्रिप्ट होते हुए वो जो डाटाकॉम नाम का जो पासवर्ड है वो एनक्रिप्ट होते हुए यहाँ पे आके स्टोर हो रहा है, ठीक है। और एक अलग सा फॉर्मेट में यहाँ पे आके स्टोर कि एनक्रिप्शन होता है, और जो भी हो लेकिन अल्टीमेटली ये कहाँ पे है, ये डाटाबेस पे ही रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर किसी ने इस डाटाबेस को हैक कर लिया तो उसको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, मिलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जाके लॉगिन कर लेगा। जो लीगल है, जो ऑथोराइज यूजर है उसका, उसको तो वो तो कर ही पाएगा, लेकिन जो इसका ओनर नहीं है वो, उसमें अगर कोई हैकर ने अगर इसको हैक कर लिया तो वो भी इस यूजर नेम पासवर्ड को लेते हुए यहाँ पे लॉगिन करेगा। और लॉगिन करने का मतलब क्या है, पूरा का वेबसाइट का कंट्रोल उसके हाथ में आ जाएगा और वो वेबसाइट में जो चाहे मर्जी वो कर सकता है, जो भी मॉडिफिकेशन कर सकता है वो, ठीक है। तो तुम लोगों ने सुना भी होगा इस तरह से बहुत सारा कभी कभी केस होता है, बहुत गवर्नमेंट वेबसाइट को बहुत हैकर लोग हैक करते हुए वहाँ पे अननेसेसरी थिंग्स को वहाँ पे अपडेट दे देता है, लेकिन एक तरह की जो कि इस तरह का हम लोगों ने तुम लोगों ने सुना भी होगा। तो ये इस तरह का डाटा, तो वो किस तरह के किया, किसी किसी ने डाटाबेस, कोई कोई डाटाबेस को हैक करके हुए करता है, कोई अलग तरीके से करता है, लेकिन ये होता है, पॉसिबल है। तो इसीलिए साइट को सिक्योर रखना बहुत जरूरी है। देखो इस साइट को सिक्योर नहीं रखने से ये सब तुम्हारा, अगर साइट तुम्हारा डाटाबेस या तो तुम्हारा वेबसाइट या तो वेबसाइट में जो भी स्क्रिप्ट यूज हो रहा है अगर डाटाबेस में भी हो, जो भी हो, एसक्यूएल पे तुम जो कोड लिख रहे हो वहाँ पे अगर वल्नरेबिलिटी है तो इसका फायदा हैकर ले सकता है। तो इसीलिए अपना साइट वेबसाइट स्क्रिप्ट जो भी हो उसको सिक्योर रखना पड़ता है। सिक्योरिटी का डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी, जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि सिक्योर रखना पड़ता है। चलो ये तो तुम लोग को मैंने दिखा दिया यहाँ पे डाटाबेस का कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज हो रहा है। अभी अगर मैं इस वेबसाइट का दिखाऊं, इससे मैंने इसका तो मैंने जस्ट लॉगिन का बात बोला, लेकिन इसका ये मैंने इसका भी लॉगिन का बात होता है, लेकिन इसका लॉगिन के अलावा ये सब मैंने बोला जो कि यहाँ पे डाटा शो हो रहा है, ठीक है। ये सब डाटा, ये डाटा भी कहाँ पे है, ये सब डाटा भी डाटाबेस सर्वर से ही आ रहा है। तो देखो ये जो डाटाकॉम शॉप वाला जो डाटाबेस है इसको मैं एक्सपांड करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे तुम देखोगे कुछ यहाँ पे इस तरह से टेबल्स बना हुआ है, जैसे कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स, कार्ड, ब्रांड्स, ठीक है। यहाँ पे जो देखो जैसे ये कैटेगरीज वाला देखते हैं हम लोग, चलो। तो कैटेगरीज वाला ऑप्शन या तो यहाँ पे ये जो ब्रांड वाला ऑप्शन है, ये ब्रांड्स वाला ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे आते हैं। क्योंकि इस ब्रांड्स में क्या क्या ऑप्शन है, सैमसंग, डेल, लेनोवो, ओप्पो, वीवो, इस तरह का कुछ तुमको यहाँ पे आइटम दिख रहा है। और यही चीज अगर हम लोग इस डाटाबेस सर्वर में आके इस ब्रांड्स वाला जो टेबल है इसको अगर हम लोग ब्राउज करेंगे, देखो यहाँ पे वही दिख रहा है, सैमसंग, डेल, लेनोवो, वीवो, ओप्पो, एप्पल, कैनन, समझ में आ रहा है ना बात। तो ये जो डाटा है, ये डाटा इस वेबसाइट में कहाँ से आके शो हो रहा है, ये डाटाबेस में ही एक्चुअली ये डाटा स्टोर करके रखा गया है। ये डाटाबेस सर्वर में ये डाटा स्टोर्ड है और यहीं से जाके यहाँ पे शो हो रहा है। मैं तुमको एक दिखा दूं, जस्ट मैं यहाँ पे एक नया सा एक ऐड कर दूं, मैं यहाँ पे एक नया ब्रांड ऐड कर दूंगा। देखो मैं डाटाबेस में कर रहा हूँ, कहाँ पे कर रहा हूँ, डाटाबेस में। डाटाबेस में मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया ब्रांड में ब्रांड नेम ऐड कर रहा हूँ। फिलहाल क्या क्या है यहाँ पे, ये सब है। चलो मैं यहाँ पे देता हूँ एक नया ब्रांड, जैसे मैंने दे दिया आसूस, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक नया नाम डाल दिया आसूस, ठीक है। आसूस नाम को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और मैंने इसको किया सेव, मैंने इसको कर दिया सेव। तो यहाँ पे देखो तुम देख सकते हो, और यहाँ पे हम लोग ब्रांड्स में क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ चुका है आसूस, ठीक है। चलो इस वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं क्या होता है। और तुम देखो यहाँ पे आसूस आ चुका है, समझ में आ रहा है। तो ये जो यहाँ पे आया कहाँ से आया, मैंने डाटाबेस में दिया था ना, वहीं से आया। देखो ये डाटाबेस से ये डाटा आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो उसी तरह सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे जितना भी ऑलमोस्ट मोस्ट टाइप ऑफ डाटा यहाँ पे डाटाबेस से आ रहा है, इमेज को छोड़ के। तो आई थिंक तुमको समझ में आ चुका होगा। अगर किसी ने इस टेबल को ही, अगर इस डाटाबेस को ही, अगर इस डाटाबेस को अगर हैक कर लिया तो यहाँ पे आके मॉडिफाई कर सकता है, यहाँ पे आके कंटेंट को डिलीट कर सकता है, इसको मॉडिफाई कर सकता है, अननेसेसरी कंटेंट डाल सकता है, यहाँ पे कोई लिंक डाल सकता है जो कि एक मेलिशियस लिंक होगा। उस लिंक में अगर समझ लो किसी ने आके यहाँ पे एक मेलिशियस लिंक डाल दिया और उस लिंक में कोई क्लिक करेगा, चला जाएगा कोई फेक साइट में और उसका पूरा कंप्यूटर हैक हो जाएगा। देखो कितना तरीके से हैक हो सकता है, अलग अलग तरीका होता है ये सब। कोई वेबसाइट को हैक करके हैक कर लेता है, कोई वेबसाइट डाटाबेस को हैक करके तुमको हैक कर लेगा, तुम्हारा सिस्टम को हैक कर लेगा, सो मेनी वेज, ठीक है। तो अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो चलो ये हो गया बात। अभी हम लोगों ने यहाँ पे इसको समझ लिया, तो मैं ये जो है इसको फिलहाल यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं उसके लिए जिस बैच को दिखा रहा था उन लोगों को ही मुझे यहाँ पे दिखाना होगा, अपडेट नहीं करूंगा मैं यहाँ पे। चलो तो ये हो गया, तुम लोगों को मैंने डाटाबेस का कॉन्सेप्ट दे दिया, डाटाबेस में क्या होता है। और डाटाबेस में थोड़ा दो तीन बातें और बोल दूं, उसके बाद मैं खत्म करने वाला हूँ। डाटाबेस में क्या होता है, डाटाबेस सर्वर में डाटाबेसेस होता है, ये सब हो गया डाटाबेसेस। डाटाबेस के अंदर होता है टेबल, जैसे मैंने एक डाटाबेस को ओपन कर लिया, ये डाटाकॉम शॉप, इसके अंदर ये सब हो गया टेबल्स, जैसे ब्रांड टेबल, कार्ड टेबल, कैटेगरीज टेबल, प्रोडक्ट टेबल। टेबल के अंदर क्या होता है, टेबल के अंदर होता है कॉलम्स। टेबल के अंदर ये एक कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम,
दिस इज कॉलम, दिस इज ब्रांड आईडी इज ए कॉलम, ब्रांड टाइटल इज ए कॉलम। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? जैसे मैं फिर से और एक टेबल दिखा दूं, जैसे प्रोडक्ट टेबल है, इसके अंदर ये प्रोडक्ट टेबल, इसके अंदर ये क्या है, कॉलम है, कार्ट आईडी, ब्रांड आईडी, जो भी है सब क्या है, कॉलम्स है। और कॉलम्स के अंदर एक्चुअल डाटा एग्जिस्ट कर रहा है। कॉलम जो भी है, कॉलम्स के रो के फॉर्म में, ये क्या है, ये एक रो है, ये सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, लाइक दिस। तो रो के फॉर्म में एक्चुअल डाटा जो है इन कॉलम्स में ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या, एसक्यूएल इंजेक्शन हम लोग में, जो हम लोग का चैप्टर होगा आने वाले क्लासेस में, उसमें हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन को इम्प्लीमेंट करते हुए इस तरह के डाटाबेस को हैक करेंगे। डाटाबेस को हैक करते हुए उसके अंदर टेबल, उसके अंदर टेबल के अंदर कॉलम, और कॉलम के अंदर जो एक्चुअल डाटा है उसको हम लोग क्या करेंगे, डंप करना सीखेंगे, मतलब उसको रिट्रीव करना देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये कैसे होता है, ये होता है वही एसक्यूएल इंजेक्शन, मतलब मैलिशियस एसक्यूएल कोड, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कोड डाटाबेस सर्वर में क्या किया जाता है, मतलब डाटाबेस सर्वर को, ये एक डाटाबेस सर्वर है, इसको मैलिशियस एसक्यूएल कोड दिया जाएगा। देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसका, जो समझ लो अभी यहाँ पे ये जो कंटेंट है इस वेबसाइट पे, ये कंटेंट शो होने के लिए ऐसे ही शो नहीं हो रहा है, इसके बैकग्राउंड इसका बैकग्राउंड में कोडिंग किया गया है। ऐसा नहीं कि डाटाबेस में डाल दिया और डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, ऐसा नहीं। इसके लिए इसका एक पीएचपी पेज है, उस पेज में जाके क्या किया गया है, एसक्यूएल का कोडिंग किया गया है। मैं वो भी दिखा दूं तुम लोगों को, थोड़ा बहुत रह गया तो वो भी मैं पूरा कर दूं। देखो यहाँ पे आ रहा है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, ये एक साइड है जिसका मैं जस्ट हल्का सा कोडिंग, तुमको समझ में आएगा नहीं, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, देखो ये है, समझ लो यहाँ पे मैंने एसक्यूएल कोड डाल के रखा है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे आ रहा है, ये जो यहाँ पे तुमको दिख रहा है, ये जो डाटा दिख रहा है, ये डाटा कहाँ से आ रहा है, डाटाबेस से आ रहा है। लेकिन डाटाबेस से उस डाटा को उठा के ला के पेज में शो करने का काम हम लोग इसके लिए कोडिंग करते हैं, कोडिंग के थ्रू हो रहा है ये। तो कोडिंग, डाटाबेस से डाटा को उठाने के लिए क्या कोड है, एसक्यूएल कोड है। डाटाबेस से डाटा को उठाने के लिए एसक्यूएल कोड यूज किया गया। एसक्यूएल मतलब वही लैंग्वेज में जो कोड होगा, एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो डेटाबेस से डाटा को उठाने के लिए, फेच करने के लिए जो कोड लिखा जाएगा वो एसक्यूएल होगा, वो एसक्यूएल कोड होगा। और यहाँ पे देखो डेटाबेस में डाटा को उठाने के लिए, जस्ट मैं एक सिंपल सा लाइन दिखा रहा हूँ, जैसे समझ लो कि सिलेक्ट है। मैं ठीक है, मैं ऊपर में जाकर थोड़ा दिखा देता हूँ तुम लोगों को, जैसे समझ लो ये सब कोड है। ठीक है, फिलहाल ये सब कोड में क्या लिखा है ये सब मत जाओ, नहीं तो तुम लोग यहाँ पे फिर ये कंफ्यूज करेगा तुम लोग को ये चीजें। जस्ट समझाने के लिए देखो, सिलेक्ट स्टार मतलब ऑल, फ्रॉम, प्रोडक्ट्स मतलब प्रोडक्ट टेबल का बात हो रहा है, मतलब कौन सा टेबल, इस टेबल का बात हो रहा है। कहाँ गया भाई ये, हाँ मैंने इसका तो ये तो मैंने इसका लॉगिन को शायद मैंने क्या कर दिया, मैंने इसका लॉगिन को, हाँ यहीं पे होगा, ये देखो। सिलेक्ट स्टार्स मतलब क्या, मैं फिर से बोलूँ एक बार, सिलेक्ट स्टार्स मतलब ऑल, फ्रॉम प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट मतलब उस टेबल का बात हो रहा है, कौन सा टेबल, कौन सा टेबल, ये वाला टेबल, ये प्रोडक्ट टेबल, ये प्रोडक्ट टेबल। ठीक है, एंड क्या लिखा गया है, बाकी जो ये लिखा है कुछ कोड लिखा गया है, बस अभी इसको छोड़ो। तो मतलब क्या है, उठाया गया, उठा के लाओ, कहाँ से, प्रोडक्ट टेबल से उठा के लाओ और फिर इस तरह से शो करा दो, मतलब ये शो कराने का कमांड यहाँ पे दिया गया है, कोड किया गया है। तो बात समझ में आ रहा है ना, ये तो सही कोड है, मतलब ये जो कोड लिखा गया है ये एसक्यूएल कोड है। ठीक है, और ये जो एसक्यूएल कोड लिखा गया है ये डाटाबेस से डाटा रिट्रीव करके यहाँ पे उठाने के लिए, शो कराने के लिए लिखा गया है। लेकिन एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होगा, कोड तो लिखा जाएगा, एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होगा, बाहर से ये तो पेज, ये जो कोड तो ये पेज में ही लिखा हुआ है, पेज का हमारे इसको राइट करेगा ना, लेकिन ये तो एक एलीगल कोड है। लेकिन बाहर से इस तरह से फिर एसक्यूएल कोड लिखा जाएगा, और वो जो होगा एसक्यूएल मैलिशियस कोड होगा, मतलब वो कोड क्या करेगा, इसका अंदर का वल्नरेबिलिटी, अगर इस वेबसाइट का कोडिंग में अगर वल्नरेबिलिटी है, अगर कोडिंग में वीकनेस है, तो वो वल्नरेबल एसक्यूएल कोड इस वेब सर्वर, इस डाटाबेस सर्वर के ऊपर लॉन्च किया जाएगा, और लॉन्च करके इसका डाटाबेस को हैक कर दिया जाएगा। मतलब एसक्यूएल इंजेक्शन में होता क्या है, वल्नरेबल या तो मैलिशियस एसक्यूएल कोड, ये तो फिलहाल ये मैलिशियस नहीं है, ये तो जस्ट सही जो कि रिट्रीव करने के लिए। लेकिन बाहर से हैकर क्या करेगा, मैलिशियस एसक्यूएल कोड इसका डाटाबेस में इंजेक्ट करेगा, और डाटाबेस मतलब इसका बात हो रहा है जो मैंने लोगों को दिखाया था थोड़ा पहले, उसमें इंजेक्ट करेगा, इसमें इंजेक्ट किया जाएगा, और वो मैलिशियस कोड की मदद से ही इसका ये जो अंदर का कंटेंट्स है ये सब इलीगली मतलब एक्सेस करने का कोशिश किया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एसक्यूएल इंजेक्शन। फिलहाल
एसक्यूएल में जो भी होगा ये सब तो प्री बनाया बनाया टूल्स होगा, उसी को तुम लोग यूज करोगे। अगर तुम लोग को ये सब टूल्स खुद भी बनाना सीखना है तो तुमको यू टू गो फॉर प्रोग्रामिंग कोडिंग पाइथन, मोस्टली पाइथन। अभी मैं एक नया लॉन्च शुरू कर रहा हूँ अगला महीने से, हैकिंग विद पाइथन, जहाँ पे मैं कंप्लीटली हैकिंग विद पाइथन एंड पर्ल, जहाँ पे मैं कंप्लीट तुम लोग ये तुम लोगों नहीं, जो भी उस कोर्स में इनरोल करेगा वो आप खुद का कैसे एक्सप्लॉइट कोड बनाना है, कोड ये सब कोड कैसे बिल्ड करना है, मैलिशियस कोड वो सब वो बनाया सिखाया जाएगा, जो भी वो वाला चैप्टर है। तो यहाँ पे अभी हम लोग आने वाले क्लास में इसमें काली लिनक्स को यूज करते हुए, उसका टूल को यूज करते हुए इस डाटाबेस कोई भी देखो, यहाँ पे थर्ड पार्टी कभी अप्लाई मत करना, जो भी हम लोग करेंगे खुद का ही सिस्टम में, खुद का ही लैब में करेंगे। और मैं अगले आने वाले क्लास में तुम लोग को अपना लैब में अपना डाटाबेस सर्वर, अपने डाटाबेस को या तो इस तरह से मैं तुम लोग को हैक करके दिखाऊंगा और कैसे होता है एसक्यूएल अटैक वो लॉन्च होता है। तो दिस मच फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। सो ओके फॉर टुडे एंड बाय।